अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने पाकिस्तान के निज़ाम अदल के हवाले से कुछ बातें की थी और ये जो सदारती रेफरेंस था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से वहाँ, लेकिन अगले दिन उस फैसले के सिंध असम्बली ने एक करारदाद पेश की जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी शहीद और कौमी और जमहूरी हीरो करार देने की दरख्वास्त की गई और वो जो करारदाद थी वो मुतफ़िका तौर पर पास कर ली गई। ये बात ठीक है कि इंसाफ किसी हालत में भी होना चाहिए, आसमान ही क्यों ना गिर पड़े। इस हवाले से कुरान में भी वाज़िया अहकामात हैं। अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता, ये सूरत आले इमरान आयत 140 और 57। और इसके ये तो सिर्फ मैंने जस्ट बताया ना, और भी एक जगह पे नहीं, बहुत सारी जगहों पे इंसाफ के हवाले से आया है। इसी तरह अल्लाह झूठों पर लानत भेजता है, ये भी सूरत आले इमरान आयत नंबर 61 है। और इंसाफ पर चलने का हुक्म सूरत नहल में है, आयत नंबर 76 में है। तो अगर ये इंसाफ आज 45 साल बाद हुआ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सरकारी शहीद और कौमी हीरो और जमहूरी हीरो करार दिया गया, तो ज़ाहिर है कोई फ़र्द वाहिद अपने तय अदालत में जाकर फांसी के फंदे तक तो नहीं जाता, उसका कोई मुद्दई भी होता है। दोनों में से एक ठीक होता है और दूसरा गलत होता है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ये मान रही है 45 साल बाद कि भुट्टो साहब ठीक थे, चलें, उनकी ज़िंदगी तो वापस नहीं ला सकते, और जो उनके मद्दे मुकाबल मदई थे वो भी मर खप गए, उनको भी आप जिंदा नहीं कर सकते। मगर जिस तरह भुट्टो साहब को सरकारी शहीद करार देने की और कौमी और जमहूरी हीरो करार देने की दरख्वास्त दी गई, क्या इसी तरह उनके मदइयों को कौमी मुजरम, जमहूरियत के दुश्मन और जो उनके शुहदा के लक़ब दिए गए हैं उनसे वापस लेने की भी कोई बात होगी? इसके आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि अगर किसी एक को आपने, ज़ाहिर है आज से 45 साल पहले उसका मद्दे मुकाबल जनरल ज़िया-उल हक, वो ठीक लगता था अदालतों को, और अगर दबाव में अदालतों ने फैसला दिया तो ऐसे जजेस को लगाना ही नहीं चाहिए जो दबाव बर्दाश्त कर सकते हों। जो अल्लाह ताला के अहकामात के आगे किसी इंसान का दबाव बर्दाश्त ना कर सके, उसको तो जज क्या चपरासी लगने की भी नहीं इजाज़त देनी चाहिए। और ये बात मेरे लिए कम से कम इंतहाई काबिल तशवीश है। वो कैसे? देखें, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। हाल ही जनरल ज़िया-उल हक और भुट्टो के केसेस में ये नहीं हुआ, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। उसके बाद भी जमहूरी जो ताकतें हैं, जो जमहूरी सियासतदान हैं, उनकी अपनी गलतियां, करप्शन, उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ चलनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। मगर जिस तरह से उनको गलत करार दिया गया, सजाएं दिलवाई गई, मुल्क बदर किया गया, जिसने किया, क्या आज उसको भी पूछा जाएगा कि नहीं? कम से कम वो तो जिंदा है ना, कि जब वो मर जाएंगे तो फिर उनको इंसाफ दिया जाएगा, और मरने के बाद ही कहा जाएगा कि नहीं, मियाँ साहब की जलावतनी और जो लंदन यात्रा थी वो गलत थी और जिसने उनको भेजा वो गलत थे। क्या दोनों में से किसी एक की सज़ा मुअत्तल होगी और दूसरे को सज़ा मिलेगी? चलें, ज़िंदा यजीद, ज़िंदा फ़िरौन के सामने हमारा निज़ाम अदल नहीं खड़ा हो सकता। जिस तरह भुट्टो साहब को सरकारी शहीद और जमहूरी और सियासी तौर पर हीरो करार देने की कोशिश की गई या कर चुके हैं वो, क्या उनके मदई को इसके अपोजिट लकबाज से नवाजेंगे? ये सोचने वाली भी बात है, और ख़ासकर मुक़्तदर हलकों के लिए सोचने वाली बात है कि क्यों अपनी आक़िबत ख़राब कर रहे हैं, क्यों इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और चलें, आज आपकी ज़िंदगी में को आपको बुरा बुरा नहीं कहता,
तो देख लें 45 साल बाद कम से कम उनकी लादें तो जिंदा है ना। वो क्या सोचेंगे कि हमारे बाप दादा कैसे थे, हमारा बाप कैसा था, हमारी माँ कैसी थी, हमारी फैमिली कैसी थी। बात तो होगी ना, सरेआम नहीं, बस पर्दा ही सही, खुलेआम नहीं, डर कर ही सही। कम से कम खुदा का खौफ और इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारना सीखनी चाहिए। अपनी ज़ाती अनात की खातिर इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप को मरने के बाद लोग बुरे अल्फाज से याद करें। इंसाफ के साथ जिएं, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।